हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर के अंतर्गत करंट जीके को लेकर के जो मेरा टॉपिक है आपके सामने थंबनेल पर या स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। चाहे पेपर को लेकर के, चाहे जो मैंने आर्टिकल लिखे हैं, जैसे कि भारत जो है अर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए का हथियार देगा। अब उन हथियारों में कौन सी चीज इनको पसंद आई, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से मैं जिक्र करूंगा। दूसरी बात में आर्टिकल लिखा है कि भारत के इस ऐलान से तुर्की जो देश है और अजरबैजान जो, उनको किस प्रकार से जलन हुई, मतलब वो क्यों हैरान हुए हैं, वो क्यों चौंका रहे हैं, इसकी भी चर्चा प्रॉपर तरीके से करूंगा। तीसरा जो आर्टिकल मैंने लिखा है कि भारत का लक्ष्य 2025 तक 35,000 करोड़ का हथियार बेचना है। कुल मिलाकर इकोनॉमिक दृष्टि बहुत अच्छी तरह जो आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया कहा जा रहा है, उसकी भी प्रॉपर तरीके से मैं जोड़ करके जिक्र करूंगा। वहीं दूसरी बात मैं करता हूं अपने भाइयों से, इसमें कई संगठन ऐसे आएंगे जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। उन संगठनों को आप नोट कर लेना और उन संगठन की मैं बात करूंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को आज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ, आपके सामने आ गए हैं हम मैगजीन पर, न्यूज़पेपर पर। तो सबसे पहले मैगजीन पढ़ाता हूं। द प्रिंट की रिपोर्ट है ये, द एज टेंशन राइज विद अजरबैजान अर्मेनिया 22 पिनाका रॉकेट एंड एम्यूनेशन फ्रॉम इंडिया। ये प्रॉपर तरीके से द प्रिंट की रिपोर्ट है। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड में भी कवर किया गया है, और जो बियॉन है ये इसमें भी कवर किया गया है। 250 मिलियन मतलब $250 मिलियन डील हुई है। 2000 करोड़ तक के पिनाका रॉकेट खरीदे जाएंगे। इस मिसाइल के बारे में प्रॉपर तरीके से चर्चा करूंगा। इसके 3 स्टेज है, 3 वेरिएंट है, प्रॉपर तरीके से उनको भी समझाऊंगा। ठीक है, ये कितना अपने आप में दम रखता है, जिसको लेकर के अर्मेनिया बिल्कुल उत्सुक है इसको खरीदने के लिए। ठीक है, वहीं पर मैं बात कर दूं थोड़ा सा इस चीज को जिक्र करने के पहले, थोड़ा सा मैं अपने क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अर्मेनिया के फिलहाल राष्ट्रपति कौन है, इसका इन कमेंट मुझे जवाब देना। ठीक है, अरमेन सार्किसन है, निकोल पाशियन है, शेर सार्गसन है, या इनमें से कोई नहीं है। सभी चीजें इंपोर्टेंट है। एंड ऑफ द क्लास इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात मैं बता दूं, जिसको कुछ भी नहीं पता, जिस भाई को कुछ भी नहीं पता, उसकी थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूं। यूएसएसआर, इससे रिलेट करके मैं इस टॉपिक को, इस सेशन को शुरू करूंगा। यूएसएसआर क्या है? ये 1991 के से पहले यूएसएसआर के अंतर्गत 15 देश हुआ करते थे, जो कि नाम नीचे दिए हुए हैं। रशिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, जो कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है प्रॉपर तरीके से। वहीं पर इनमें से एक अर्मेनिया और अजरबैजान देश है, जो कि यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, अब जो अर्मेनिया और अजरबैजान है, इनके बीच में युद्ध हो रहा है प्रॉपर तरीके से। आपको किसी को नहीं पता होगा, पता होगी तो थोड़ी बहुत पता होगी, लेकिन इनके युद्ध को चलते चलते 2 साल हो गए हैं। 1.5 से 2 साल तो हो ही गए हैं। ठीक है, लेकिन इनकी चर्चा क्यों नहीं हो रही इंटरनेशनल लेवल पे? ये थोड़े से गरीब हैं या इकोनॉमिक्स इनकी ठीक नहीं इंटरनेशनल लेवल पर, उनके लिए ये वीपन्स ज्यादा अधिक मात्रा में नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो इसलिए इनका अमेरिका से या फिर रूस से या फिर इनसे खरीदना ना खरीदना, क्योंकि परचेजिंग है, क्योंकि इकोनॉमिक दृष्टि अर्थव्यवस्था को देखा जा सकता है इसके, क्या इसमें दम है कि नहीं खरीदने का। तो इन चीजों को लेकर के थोड़ा सा इनके जो युद्ध हो रहा है वो इंटरनेशनल पर छाता नहीं है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का छा रहा है प्रॉपर तरीके से। वो एक डेवलप कंट्री है। ठीक है, तो मैं बता दूं ये 15 देश जो कि 1991 के बाद 15 देश जो किस प्रकार से दिखे हैं, वो आपके सामने प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। ये पूरा रूस है और बाकी सभी के सभी हमें दिख रहे हैं प्रॉपर तरीके से, अलग अलग कंट्री। वहीं पर हम बात करेंगे अर्मेनिया और अजरबैजान की। ठीक है, सीधा चलता हूं मैं आपके सामने। अर्मेनिया यहां पर है, जिसकी राजधानी यरवने है, और अजरबैजान इसकी राजधानी, इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, तो इनके दोनों के बीच में युद्ध क्यों चल रहा है, इसकी थोड़ी और चर्चा कर दूं मैं अपने भाइयों के लिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक ये जो स्थल है या जगह है या क्षेत्र है, इसका नाम है नागोर्नो काराबाख। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र के ऊपर क्यों लड़ाई हुई है मैं बता दूं, टेक्निकल रूप से मैं बता दूं। 1991 में तो ये जो हिस्सा था अजरबैजान का है। ठीक है, जो हिस्सा है, पर लेकिन इसमें रह रहे जो लोग हैं, जो लोग मतलब व्यक्ति हैं, जो इंसान है, जो इस देश को पसंद करते हैं। किसको? अर्मेनिया को। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो किसका, क्षेत्र तो किसका? अजरबैजान का। लेकिन जो इसमें रह रहे जो लोग हैं वो किसको पसंद करते हैं? अर्मेनिया को। क्यों? मैं इसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट इसको रफ कर दूं, फिर दोबारा से देखेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, जो भी समझ रहा होगा तो प्रॉपर तरीके से समझ रहा होगा। ठीक है, अर्मेनिया जो देश है ना, इसमें रहते हैं ईसाई धर्म के लोग। वहीं पर अजरबैजान के जो ये जो देश है, इसमें रहते हैं मुस्लिम।
ठीक है। तो आपको पता लग गई होगी किस प्रकार से, तो इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो ईसाई धर्म से रिलेट होंगे, तो क्योंकि इस देश को ही पसंद करेंगे वो, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के क्षेत्र पर, मतलब इस क्षेत्र को अपनाना चाहता है, इस पर लड़ाई है। ये कर रहा है कि यहाँ के जो लोग पसंद मुझे कर रहे हैं तो मैं क्यों ना लड़ूं। तो इस प्रकार से इनकी लड़ाई हो रही है धीरे धीरे, अब फिलहाल और ज्यादा हो गई है इनकी लड़ाई आपस में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कौन कौन सा देश इनको सपोर्ट करता है प्रॉपर तरीके से। अजरबैजान, आर्मेनिया। आर्मेनिया को जो अभी फिलहाल कोई भी देश सपोर्ट नहीं कर रहा, हालांकि कुछ समय जब स्टार्टिंग में जब ये युद्ध छिड़ा था तो रसिया आ गया था, उस समय रसिया का युद्ध नहीं हो रहा था यूक्रेन से, ठीक है। तो इसकी काफी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी, लेकिन अब वो खुद भी युद्ध कर रहा है यूक्रेन के साथ, तो वो किस किस की मदद करेगा, ठीक है। तो आर्मेनिया पड़ गया अकेला, ठीक है। यहाँ पर जो अजरबैजान है, ये टर्की जो देश दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर तरीके से सहायता करता है। टर्की जो कि मुस्लिम धार्मिक, मतलब कुल मिलाकर मुस्लिम का गढ़ है, मुस्लिम धर्म का गढ़ माना जाता है प्रॉपर तरीके से, जो यूरोप का मरीज कहा जाता है टर्की, ठीक है। वो सपोर्ट करता है अजरबैजान को, ठीक है। हालांकि अजरबैजान आर्मेनिया से काफी डेवलप है, क्योंकि यहाँ इसके पास अपने पास एक वो कहते हैं ना हब है, या फिर तेल का अपना खुद का जो प्लांट है, क्योंकि समुद्र के किनारे है ये, ठीक है। तो ये हर चीज को परचेज आसानी से कर लेता कंपेयर बाई आर्मेनिया के, ठीक है। तो कुल मिलाकर के टर्की जो है अजरबैजान का पूरी सहायता देता है इसको लेकर के। यहाँ पर ईरान जो है, ईरान इनकी सपोर्ट अधिक मात्रा में नहीं करता, क्योंकि टर्की से बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शिया रहते हैं, और इसमें टर्की जो देश है इसमें सुन्नी रहते हैं। तो उन चीजों का समुदाय को मैं जिक्र नहीं करते हुए आप समझ जाने चाहिए, ठीक है। तो क्यों आपस में युद्ध हो रहा है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूं। अब आपके दिमाग में आएगा, आ सकता है कि अजरबैजान से तो हम दुश्मनी ले रहे हैं, हालांकि दुश्मनी तो ऑलरेडी है पहले से ही अजरबैजान से टर्की से, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको मैंने पढ़ाई थी कि टर्की ने ड्रोन देने से मना कर दिया, उसमें अजरबैजान के भी बयान आए थे, ठीक है। तो ऑलरेडी दुश्मनी क्या, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इनके संबंध बाहर से खराब है। और मैं बता दूं टर्की और अजरबैजान ये और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये तीनों मिलकर के क्या एक एक्सरसाइज शुरू करते हैं जिसका नाम है थ्री ब्रदर्स के नाम से। पाकिस्तान हुआ, अजरबैजान हुआ और टर्की। आपसे पूछ सकता है किन किन देशों के बीच एक एक्सरसाइज होती है थ्री ब्रदर्स के नाम से, ठीक है। तो ये तीनों देश हैं, आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए इस चीज की भी कि कौन कौन से अभ्यास होते हैं। ये आप पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप प्रॉपर तरीके से और बढ़िया तरीके से झूम कर करके देख लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं, 25 सितंबर की बात है, जयशंकर जी ने ये अपने ट्विटर पर पोस्ट की थी कि जो आर्मेनिया के जो अरोथ मिजरो ने उनसे मीट हुई थी। कहां पर मीट हुई थी? ये यूएनजीए का मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो हुई थी, मतलब 2019 में तो अपने प्रधानमंत्री गए थे, पर लेकिन इस बार अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी गए थे, ठीक है। आपके सामने दिख रहे होंगे। तो इसी इन दोनों के बीच में यही बात की डील हुई, किसको लेकर के? वेपन्स को लेकर के, ठीक है। काफी हद तक परेशानी हो रही है इनको, क्योंकि युद्ध जो है थोड़ा भारी पड़ रहा है अजरबैजान से को लेकर के। अजरबैजान काफी क्षेत्र को कवर कर चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले जिस वीपन्स की बात हुई वो पिनाका मिसाइल है, इसकी प्रॉपर तरीके से बात कर देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। थोड़ी सी लंबी क्लास होगी पर लेकिन बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। पिनाका मिसाइल ये देश में विकसित पिनाका, इसको कौन सी कंपनी ने डेवलप किया? एक तो डीआरडीओ अपना अनुसंधान उसने, और हेल जो कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर के इस पिनाका मिसाइल को वेरिएंट नंबर 3 को बनाया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। विकसित पिनाका मिसाइल का तीसरा वर्जन है, और पहले दो वर्जन की मारक क्षमता थी 40 से 75 किलोमीटर, लेकिन जो एडवांस वर्जन है ये 120 किलोमीटर तक दाग सकता है। इस मिसाइल में एडवांस नेविगेशन है, नेविगेशन कर लेता है, कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, इसमें मारक क्षमता एकदम सटीक होती है, जहां पर टेक दिया तो वहीं मारेगी, छेद भेद करके आ जाएगी। कारगिल युद्ध के दौरान पहाड़ों में इस जो मार्क 1 था उसमें काफी यूज किया गया था, इसी का पिनाका मिसाइल था, ठीक है। और पिनाका को एक ट्रक पर बने लॉन्चर में दागा जाता है 44 सेकंड, जैसे कि लदा पड़ा है आपको ट्रक के सामने, इसमें लदी पड़ी है पिनाका मिसाइल, 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग दे, और प्रत्येक रॉकेट में 250 किलोग्राम बम हुआ है, ठीक है। देख ले कितना फाड़ का जाएगा जहां भी छोड़ेगा। तो अपने लक्ष्य पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला बोलता है, ठीक है, पिनाका मिसाइल। तो इसी को लेकर के आर्मेनिया ने वीपन जो की मांग की है, और जो कि भारत देगा, 2000 करोड़ का निवेश करेगा, मतलब कुल मिलाकर भारत में आ रहे हैं। और इसी चीज को मैं लेकर के आत्मनिर्भर भारत की बात आती है, मेक इन इंडिया की बात आती है, तो देख लो आप कितना डेवलप कर रहा है इस चीज को लेकर, मेक इन इंडिया के नाम से, ठीक है। काफी अधिक मात्रा में इस चीज को हम स्वदेशी अपने खुद से बनाई गई चीजों को बाहर विदेशों में निर्यात कर रहे हैं, ये भी हमारे ऊपर गर्व की बात है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर
भारत बनता जा रहा है दिन पे दिन, ठीक है। और मैं बता दूं अपने भाइयों को थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बता भी दिया है, ये मार्ग क्षमता 120 किलोमीटर है, 44 सेकंड में 12 मिसाइल मार दे, और लंबाई इसकी 16 से 23 फीट है, ठीक है। हर 4 सेकंड में दुश्मन पर रॉकेट बरसाने की क्षमता रखता है ये पिनाका रॉकेट, ठीक है। और मैं बता दूं कारगिल युद्ध में सटीक रहा था पिनाका मार्क 1, ये क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है। 1999 कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पिनाका मार्क 1 संस्करण के इस्तेमाल किया था, जिसे पहाड़ों की चौकियों में तैनात पाकिस्तानी चौकियों को सटीकता के साथ निशाना बनाया था और युद्ध में दुश्मन के पीछे हटाने की मजबूर कर दिया था, ठीक है। दरअसल पिनाका मिसाइल को दागने वाले सिस्टम को पिनाका रॉकेट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। ये सभी चीजें और ट्रक के अंदर से ये लॉन्च की जाती है, 120 किलोमीटर की रेंज है इसकी, ये मैं सभी चीजें जिक्र कर चुका हूँ अपने भाई से। वहीं थोड़ा सा मैं बता दूं, जो मैंने स्टार्टिंग में आर्टिकल लिखा था कि 2025 तक 35,000 करोड़ का बिजनेस कर लेगा डिफेंस को लेकर के अपना भारत डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और मैं बता दूं 2021 की रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक बता दूं 2021 में भारत ने 13,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं, ठीक है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है और जानने वाली हो जाती हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन उठ सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने संगठनों के बारे में बताया, यूएसएसआर के बारे में बताया, यूएनजीए के बारे में, वो नोट कर लेना, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने आर्टिकल है वो आशा करता हूँ सभी क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 2000 करोड़ का ये निवेश होगा कुल मिलाकर, जो कि वीपन्स जाएंगे कहां से, भारत से पिनाका मिसाइल के रूप में, कहां पर, आर्मेनिया में, ठीक है। जो कि अब अजरबैजान थोड़े से सतर्क है, अजरबैजान कुछ भी हो मदद करने के लिए अपना भारत खड़ा हो गया है फिलहाल आर्मेनिया की। अब आर्मेनिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है, आर्मेन सार्किसन है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो विदेश मंत्री है वह कौन, जो मैंने अभी मीटिंग में बताए थे ना, वो आर्मेनिया के अरोरा था साहब, एक मिनट रुकिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये जो दिख रहे हैं ये कौन है, आर्मेनिया के विदेश मंत्री, जैसे अपने भारत के विदेश मंत्री इसी प्रकार से अरोरा मिर्जोन ये आर्मेनिया के वो सॉरी विदेश मंत्री हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। और निकोल पाशियन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। राष्ट्रपति आपको बता दिया मैंने, आर्मेन जी हैं, और निकोल पाशियन जो है ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज मैंने डिस्कस की है अपने भाइयों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। और पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर आप प्रॉपर तरीके से वहां से प्राप्त कर सकते हो, मेरे पीडीएफ को प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकते हो। और रिवीजन अगर समझ में नहीं आती, कोई भी स्लाइड किसी के अंतर्गत कोई भी दिक्कत आ रही है ना, कहीं भी जीके से लेकर के मुझे पूछ सकता है, बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।